मित्रों, मैं कृष्ण कुमार डुमोलिया, वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कारटिया। आज हम आपको अध्ययन कराएंगे कक्षा 10 का प्रथम पाठ भोजन और स्वास्थ्य। सबसे पहले हम भोजन के बारे में चर्चा करते हैं। हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, कार्य करने के लिए और शरीर के शारीरिक और मानसिक विकास और वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इसके बाद आता है संतुलित और असंतुलित भोजन। तो संतुलित भोजन हम किसे कहेंगे? ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव संतुलित मात्रा में उपस्थित हों, उस भोजन को हम संतुलित भोजन कहते हैं, जिसके मुख्य घटक हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण और जल। ये सभी अगर भोजन में मुख्य रूप से उपस्थित होंगे तो हमारा शरीर मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ वृद्धि कर पाएगा। अब हम अध्ययन करेंगे प्रमुख विटामिनों की कमी से होने वाले रोग। सबसे पहले आता है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से हमारे शरीर में रतौंधी रोग होता है। और हमें कैसे पता लगे कि रतौंधी रोग हो रहा है? तो जिन व्यक्तियों को कम प्रकाश में कम दिखाई देता है या रात में दिखाई नहीं देता, उन व्यक्तियों को रतौंधी रोग होने की संभावना होती है। अगर हमारे शरीर में विटामिन बी या थायमिन की कमी रह जाए तो हमारे शरीर में बेरी रोग होने की संभावना रहती है, जिससे हमारी हृदय की धड़कनें कम हो जाती हैं, आंखों की पुतलियां फैलने लगती हैं। उसके बाद आता है नंबर 3 राइबोफ्लेविन या विटामिन B2। इसकी कमी से राइबोफ्लेविनोसिस रोग होने की संभावना होती है, जिससे व्यक्ति में याददाश्त की कमी, यानी वो अक्सर बातें भूलने लगता है। फिर है नंबर 4 विटामिन B3 या नियासिन। इसकी कमी से हमारे शरीर में पेलेग्रा रोग होता है। पेलेग्रा रोग में जीभ व त्वचा पर पपड़ियां बनने लगती हैं, होंठ सूखने लगते हैं। इसके बाद आता है विटामिन सी या एस्कॉर्बिक अम्ल। इसकी कमी से इस करके भी रोग होने की संभावना होती है। इसके मुख्य लक्षण है मसूड़ों में खून का आना। मसूड़ों में खून आने लगते हैं और होठों में सूजन आ जाती है। फिर प्रमुख विटामिनों में है नंबर 6 कैल्सीफेरोल या विटामिन डी, जो कि हमें सूर्य के प्रकाश से त्वचा के द्वारा प्राप्त होता है। इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है और इसके मुख्य लक्षण हैं पैरों की हड्डियां मुड़ने लगती हैं और हमारे शरीर का शारीरिक विकास भी कमजोर पड़ने लगता है। तो मित्रों, आज हमने आपको भोजन, संतुलित भोजन की परिभाषा बताई, प्रमुख विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में बताया। अब आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को किससे मिलता है, यानी हम क्या खाएं कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति हो। इसके लिए मुख्य रूप से अनाज हैं, जैसे कि गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा। इन सब से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। फिर आती है प्रोटीन। प्रोटीन जैविक यानी जीवों से भी मिलता है और वनस्पतियों से भी मिलता है। जीवों से जैसे कि घी है, दूध है, इनसे हमें प्रोटीन मिलता है। और दालों से मुख्य रूप से सोयाबीन से मांस, मछली, अंडे, इन सब से हमारे शरीर को प्रोटीन प्राप्त होता है। फिर आती है वसा। वसा अधिकतर चिकने पदार्थ या तैलीय पदार्थ जैसे कि सरसों का तेल है, मूंगफली का तेल है, मछली का तेल, इन सब से हमारे शरीर को वसा प्राप्त होती है। खनिज लवण विभिन्न प्रकार की हम सब्जियां भोजन के रूप में लेते हैं, उनसे हमें खनिज लवण प्राप्त होता है। और विटामिन और खनिज लवण हमारे शरीर को कम मात्रा में चाहिए होते हैं। विटामिन विभिन्न प्रकार के हम फल खाते हैं, उनसे हमें विटामिन प्राप्त होता है। तो आज का टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं। कल फिर नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।